गुड मॉर्निंग सभी बीएड प्रशिक्षणार्थियों को मेरा नमस्कार। आज मैं फिर आपके लिए उपस्थित हूँ नए टॉपिक के साथ। देखिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा सहयोगपूर्ण अधिगम। छात्रों की कक्षा कक्ष में सहयोगपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करना। देखिए, जो हमारी कक्षा कक्ष होती है उसमें सहयोगपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करना, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा। तो देखिए, सहयोगपूर्ण जो अधिगम होता है वो क्यों आवश्यक है, इसकी क्या विशेषताएं हैं इत्यादि के बारे में हम इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे। जो सहयोगपूर्ण अधिगम छात्रों की वर्तमान आवश्यकता है। देखिए, वर्तमान समय में सभी छात्रों को सहयोगपूर्ण अधिगम की विशेष आवश्यकता है, चाहे वो विशेष आवश्यकताओं वाला बालक हो या सामान्य बालक हो, सभी में सहयोगपूर्ण अधिगम की आवश्यकताएं होती है। दूसरा है लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखने का अवसर। जो देखिए सहयोगपूर्ण अधिगम होता है उसके माध्यम से हम लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का समान अवसर प्राप्त करते हैं, यानी कुछ करना और फिर सीखना। सामाजिक कौशलों का विकास। देखिए, सहयोगपूर्ण अधिगम के द्वारा छात्रों का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यवहार, व्यक्तित्व आदि जो सामाजिक कौशल होते हैं उन सब का विकास होता है। विस्तृत एवं व्यापक अधिगम। देखिए, जो सहयोगपूर्ण अधिगम है वो विस्तृत और व्यापक है, इसका ये संकुचित नहीं है, ये अथाह अधिगम लेकर चलता है, क्योंकि इसमें इस अधिगम के माध्यम से छात्रों के साथ साथ उनके माता पिता, शिक्षकों, समाज, राज्य और देश का विकास होता है। इसके बाद है प्रभावपूर्ण अधिगम। देखिए, जो सहयोगपूर्ण अधिगम है, जो हमारा सहयोगपूर्ण अधिगम है उसके माध्यम से जो छात्रों में प्रभावपूर्ण अधिगम होता है, प्रभावपूर्ण अधिगम के माध्यम से जो विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो विशेष आवश्यकताओं वाले हो या सामान्य स्टूडेंट हो, वो जल्दी सीखते हैं। तो देखिए, ये सहयोगपूर्ण अधिगम की विशेषताएं थी। अब है जो सहयोगपूर्ण अधिगम है उससे विद्यार्थियों को क्या क्या लाभ होता है। जो सहयोगपूर्ण अधिगम है उससे हमें कई प्रकार का बेनिफिट मिलता है, जैसे अनुशासन। देखिए, एक तो सहयोगपूर्ण अधिगम होता है वो आपस में सहयोग के द्वारा किया जाता है, तो आपस में एक तरह से अनुशासन बना रहता है। विद्यार्थी आपस में शांति से बैठे रहते हैं और आपस में ही चर्चा करके ये समझ लेते हैं कि हमें किसी भी तरह की कक्षा कक्ष में अशांति नहीं करनी है और अध्यापक का कहना भी मानना है और आपस में सहपाठियों का भी कहना मानना है। अभिप्रेरणा का विकास। देखिए, जो सहयोगपूर्ण अधिगम होता है उसके द्वारा छात्रों का अभिप्रेरणा मिलती है आपस में ही, क्योंकि देखिए, दो टॉपिक के विषय में एक बालक जानता है, दो विषयों के बारे में एक जानता है, दो बालक, तो आपस में अच्छा कम्युनिकेशन होकर और अच्छा उसमें अभिप्रेरणात्मक अधिगम का विकास हो जाता है। पुनर्बलन। देखिए, सहयोगपूर्ण अधिगम के द्वारा छात्रों को आपस में पुनर्बलन मिलता है। कोई छात्र कम जानता है, कोई छात्र अधिक जानता है, लेकिन आपस में सहयोगपूर्ण अधिगम से एक दूसरे को पुनर्बलन मिलता है। समूह शिक्षण। देखिए, जो विद्यार्थी होते हैं उनको सहयोगपूर्ण अधिगम के माध्यम से समूह शिक्षण का बेनिफिट मिलता है। समूह शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी जल्दी सीखते हैं। समूह शिक्षण को आप सभी जानते हैं, टीम टीचिंग भी कहते हैं, जो हम अलग विषय लेकर पढ़ेंगे। समान अवसर की प्राप्ति।
देखिए सहयोगपूर्ण अधिगम के द्वारा प्रत्येक स्टूडेंट को अपनी अपनी जो कला है, शिक्षा है, उसके अंदर जो कुछ ऐसी विषय वस्तु है या विचार है, उसको निकालने का समान अवसर की प्राप्ति होती है। सहयोगपूर्ण अधिगम हमने पहले ही पढ़ा, समूह शिक्षण होता है और समूह शिक्षण के माध्यम से समान अवसर की प्राप्ति सभी विद्यार्थियों को होती है। समूह नवाचारों का प्रयोग, देखिए नए नए नवाचारों का प्रयोग के माध्यम से सहयोगपूर्ण अधिगम में सीखते हैं। मान लीजिए एक बालक के पिताजी टीचर है, तो बालक आके कहेगा मेरे पिताजी ने बच्चों को उनके स्कूल में इस तरह पढ़ाया था और इनके माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से या दृश्य श्रव्य उपकरण के माध्यम से, तो वो बच्चा अपने सहपाठियों को भी उस नवाचार के बारे में बताएगा, जिसका लाभ समूह के सभी विद्यार्थियों को मिलेगा। परीक्षा पूर्व तैयारी, देखिए सहयोगपूर्ण अधिगम के द्वारा परीक्षा से पूर्व या अपना मूल्यांकन होता है, उससे पूर्व एक अच्छी प्रकार से तैयारी विद्यार्थियों की हो जाती है। चाहे वो विद्यार्थी विशेष आवश्यकताओं वाला हो या सामान्य विद्यार्थी। प्रायोगिक कार्यों में सहयोग, देखिए सहयोगपूर्ण अधिगम से प्रायोगिक कार्यों में आपस में सहयोग मिलता है, आपस में डिवाइडेशन कर लेते हैं और उसके माध्यम से विद्यार्थी आपस में सीखते हैं कि हमें ये प्रायोगिक कार्य किस तरह करना है, कि थोड़ा सा आप करके लाना घर से, थोड़ा सा आप करके लाना, तो आपस में डिवाइडेशन करने से वो प्रायोगिक कार्य जल्दी भी होगा, अच्छा भी होगा और सभी जब लास्ट में उस पर चर्चा करेंगे तो अच्छा अधिगम प्राप्त कर पाएगा। व्यक्तित्व का विकास, देखिए सहयोगपूर्ण अधिगम के द्वारा जो विद्यार्थी होते हैं, चाहे वो विशेष आवश्यकताओं वाला हो या सामान्य विद्यार्थी हो, इस सहयोगपूर्ण अधिगम के द्वारा विद्यार्थी का आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का व्यक्तित्व का विकास होता है। प्रेम व्यवहार का विकास होता है। देखिए सबसे बड़ा, क्योंकि हमने पढ़ा कि इससे अनुशासन बनता है, समूह शिक्षण है, पुनर्बलन मिलता है, अभिप्रेरणा मिलती है, समान अवसर की प्राप्ति होती है, परीक्षा पूर्व तैयारी होती है, तो उससे आपस में अनेक विद्यार्थी होते हैं तो उनमें आपस में प्रेम बना रहता है और अच्छा व्यवहार सीखते हैं कि हमें किस तरह आपस में चर्चा करनी चाहिए, कक्षा में शांति बनानी चाहिए। तो देखिए जो आपका ये टॉपिक था कक्षा कक्ष में सहयोगपूर्ण अधिगम को प्रोत्साहित करना, ये टॉपिक पूरा हुआ और फिर कल मैं नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।